नमस्कार साथियों, इस समय हम लता मंगेशकर चौक पर हैं और इस चौक पर रात्रि के इस पहर में एक दादाजी हमें मिले हैं जो कि व्यवसाय करते हैं। चाय का इनका व्यापार है। जैसा कि इन्होंने हमको बताया कि एक केतली चाय एक टाइम में बेचते हैं। एक पहर में कि एक टाइम में? एक टाइम में वही आते हैं 6-7 बजे तक के टाइम पे आते हैं। 6-7 बजे दादाजी आते हैं और एक केतली चाय बेच देते हैं रात्रि के इस पहर तक। और इस प्रकार से इनका व्यवसाय चल रहा है। और अयोध्या में जिस प्रकार से अयोध्या में टूरिज्म बढ़ा है, यात्रा लोगों अयोध्या की तरफ चले हैं लोग, उस तरह से अयोध्या का दर्शन करना और यहाँ पर लोगों का व्यवसाय बढ़ना ये स्वाभाविक है। लेकिन ऐसे बुजुर्गों का व्यापार बढ़ना और इतने बड़े पैमाने पर आपकी कमाई कितनी हुई? दुगनी हुई? पहले से दुगनी हुई? डबल हुआ। इनकी आय डबल हो गई है और रात्रि के इस पहर में इनको छिनैती और डकैती का डर नहीं सता रहा है। अयोध्या में पहले ये जो एरिया है सरयू माँ का किनारा है, लेकिन यहाँ आगे की तरफ जंगल है, इसलिए लोग छिनैती करके भाग जाते हैं और जिला पार करते ही पुलिस उनको रोक नहीं पाती। लेकिन अब इनको छिनैती और डकैती का डर भी नहीं सताता। ये पूरी साफ सफाई के साथ चाय बनाते हैं और बेचते हैं और उसी निष्ठा के साथ अपना पैसा लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं। पहले इन लोगों के साथ छिनैती होती थी यहाँ, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता है। आप ऐसी सरकार से खुश हैं या क्या, कैसा चाहते हैं इस सरकार के बारे में? तो इस सरकार के लिए तो ऐसा बोलना चाहेंगे कि जीवन भर जब तक हम लोग का जीवन है तब तक यही रहें और कोई ना आवे। हाँ, ये हो सकता है कि आपकी ये व्यक्तिगत मत हो कि यही रहे। आप राम मंदिर को किस प्रकार से देखते हैं? राम मंदिर हमारे हिंदू का श्रद्धा था जी, और भगवान के कृपा से सब कुछ हो रहा है। हाँ ये तो है। प्रभु श्री राम की कृपा से ही राम मंदिर बन रहा है। भाई दादाजी जैसा कह रहे हैं, राम मंदिर तो प्रभु श्री राम की कृपा से ही बन रहा है। राम भगवान को कोई नहीं ला सकता। राम भगवान जी की ये आशा होगी, ये उनकी सोच होगी कि जब हर एक गरीब का घर कुटिया से बदलकर, झोपड़ी से बदलकर थोड़ा थोड़ा सुधर जाएगा, तब हम महल में जाएंगे। और उस परिकल्पना को लग गए 550 साल, और इसीलिए 550 साल बाद प्रभु श्री राम अयोध्या आ रहे हैं 22 तारीख को। और पूरे अयोध्यावासी इस बात से पूरी तरह से खुश हैं। हम भी आनंद महसूस कर रहे हैं और ऐसी अनुभूति हो रही है अयोध्या में रहकर, अयोध्या के लोगों से मिलकर, कि उसका अनुमान तो मैं ही नहीं कर सकता। आप लोग कर पा रहे हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।